नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद डॉक्टर हरीश। क्लास 11 की सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि कुछ सेट दिए हुए हैं आपको टेबुलर फॉर्म में और इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला है, इसके एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12। तो ऐसे जब नंबर्स वाले कुछ सेट्स आते हैं तो सबसे पहले इसमें हमने क्या देखना है कि इसको पैटर्न देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है। वो पैटर्न पता चल जाएगा तो फिर हमारे को सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट बनाने में आसान रहेगा। और पैटर्न जब हम बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो एक स्टैंडर्ड हमारे नंबर्स को डिफाइन करने का तरीका है कि जैसे नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स है, होल नंबर्स है, तो उसके हिसाब से अगर हम पैटर्न बनाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे कि ये है हमारे 3, 6, 9, 12। तो इसका पैटर्न क्या बनता है? ये पैटर्न बनता है कि अगर ये 3 है, ये 3 इंटू 2 इंटू 3 है, फिर 3 इंटू 3 है और फिर 3 इंटू 4 है। ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो ये पैटर्न क्या कहता है? इसमें देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है और बाकी इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 इंटू 3 लिख सकता हूँ और ये 1, 2, 3 है ना, और ये इसको ऐसे लिख लो 4 इंटू 3, यानी कि 3 सब में कॉमन है और बाकी जो है 1, 2, 3, 4 जो इसके मल्टीप्लायर हैं वो आपके क्या है? वो आपके हैं जो नेचुरल नंबर्स। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि दिस कैन बी रिटन एज सच दैट, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 3 इंटू एन, एन मीन्स 3 कॉमन ले लिया मैंने और एन क्या है? एन को लिख सकता हूं वेयर एन इज नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर है और उसकी मैं रेंज डिफाइन कर सकता हूं। रेंज के बारे में आपको मालूम है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेंज में डिफाइन कर सकता हूं, इसमें रेंज कहां से कहां तक आएगी, यानी कि इट इज 1 to 4 and where n is greater than or equal to 1, less than or equal to 4। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं कि x is an element of this set such that x is equal to 3n। ठीक है ना, 3n where n is natural number such that n is greater than or equal to 1, less than or equal to 4। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पूरा का पूरा अगर इस स्टेटमेंट से ये बनाए तो हमारा बन जाएगा जब n की वैल्यू आउट ऑफ द नेचुरल नंबर्स 1 और 4 के बीच में रखेंगे, 1 भी इंक्लूड करना है क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया हमने, तो 1 से 4 रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। पहला आ जाएगा 1 रखेंगे तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, जैसे इधर 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 इंटू 12 आ जाएगा। तो ये इसका यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा इस तरीके से इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो ऐसे ही सेकंड देखिए, सेकंड में हमारा क्या है? सेकंड में हमारे नंबर्स हैं 2, 4, 8, 16, 32। इसको भी हम कुछ इस तरीके से पैटर्न बना लेते हैं। जैसे पहला है आपका 2 है तो 2 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 1 और फिर 4 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 2 और 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 3, है ना। आप देखिए इसका जो है ये एक एक मल्टीपल है उसका 2 का, और 16 है 2 रेज टू पावर 4, 30 है 2 रेज टू पावर 5। तो यानी कि ये इसका पैटर्न बन रहा है। तो इस पैटर्न में देखिए आपका क्या है, ये तो आपका 2 है और ऊपर 1, 2, 3, 4 क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस तरीके से इसको पैटर्न को ऐसे बना सकते हैं that x is the element of this set such that x is equal to 2 raised to power n। 2 raised to power n लिख लिया हमने। अब n क्या है? n is 1 से लेकर के 5 तक है। तो where n is a natural number such that n is greater than or equal to 1, less than or equal to 5। तो ये कंप्लीट करता है इसको
नेचुरल नंबर ले लिया हमने जो कि 1 से लेकर के 5 तक उसके नंबर्स हैं। जैसे हम 1 से लेकर के 5 तक वैल्यूज रखेंगे इसकी, तो ये सारे नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो इसलिए जो है इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में ये बना लिया। तो हमने देखा क्या है कि एक पैटर्न देखना है, पैटर्न को थोड़ा सा रफ में आप चेक कर लीजिए क्या इसका पैटर्न बन रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन डिफाइन योर स्टेटमेंट। जैसे अगला देखिए आप इस नेक्स्ट जो पार्ट है आपका क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट, इसमें नंबर्स आ रहे हैं 5, 25, 125, 625। ये देखिए ये भी आपका मेकर से स्केयर है, स्केयर मीन्स मल्टीपल ऑफ 5 है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पहला नंबर आपका 5⁻1 है, दूसरा 5⁻2 है, तीसरा 125 जो है 5⁻3 है, और 625 5⁻4 है ना। देखिए 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा, तो 5⁻4 आ गया। तो ये भी क्या है आपका, ये भी इसी टाइप का है। तो इसमें आ जाएगा x is such that x is equal to 5⁻n, where n is a natural number such that n is greater than or equal to 1, less than or equal to 4। ठीक है, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हमने एक पैटर्न चेक कर करके और वैसे बना लिया। यही तरीका है आपका जब नंबर्स वाले आपके सेट हों और उसका हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, तो आपने पैटर्न चेक करना है। पैटर्न में फिर मैंने जैसे बताया कि उसको जो आपके नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह हैं, उसकी फॉर्मेट में फिर आप उसको चेक कर लो किस तरीके से आपको इसको एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। उस रिलेशन को आप जो है उसको रिलेशन को यानी उसकी रेंज सेलेक्ट करनी है, तो रेंज के लिए जो आपको जो है एक रेंज इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म की स्टेटमेंट बनाने में आपको जो है आसान हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। तो जब ये डॉट 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 आ जाता है लास्ट में, तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है कि जो इसका पैटर्न है वो कंटिन्यू हो रहा है टिल इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह के नंबर आएंगे, क्योंकि ये पैटर्न यही है 2 + 2 4 + 2 6। यानी कि ये क्या है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके जो इवन नंबर्स हैं, है ना, जो आपके सारे इवन नंबर्स हैं, पॉजिटिव इवन नंबर्स या पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर्स की भी कह सकते हैं आप। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको क्योंकि 2 के मल्टीपल्स में है तो मैंने 2n ले लिया। वेयर n is a नेचुरल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर को लेकर के अगर इस तरीके का हम सेट बनाएं तो ये आ जाएगा, है ना। 1 लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, 3 लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, ऐसे ही सारे आ जाएंगे। तो यानी कि इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। अगला देखिए आपका 5th पार्ट, इसमें आपका है 1, 4, 9। तो इसको पैटर्न पहले चेक कर लेते हैं। पैटर्न पहला देखिए आपका 1 है, 4 है, 9 है, यानी कि ये स्केयर है, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर एंड सो ऑन। ये 100 जो है आपका ये 10 का स्केयर है। तो इस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है। देखिए ये पैटर्न आपने पहले अगर पैटर्न चेक कर लिया, आपने गेस कर लिया, तो आपके लिए आसान हो जाएगा स्टेटमेंट बनाना। तो ये देखिए दीज आर द स्केयर ऑफ क्या है, स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्केयर, है ना, n स्केयर यानी कि n का स्केयर है ये। और यहाँ पे n देख लो क्या है, n क्या है, n इसमें देखिए ये 1, 2, 3 क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। वेयर n इज नेचुरल नंबर, लेकिन ये नेचुरल नंबर तो है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर नहीं है। इसकी रेंज है, कहां तक है, 10 तक है। नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं वेयर n इज ए नेचुरल नंबर सच दैट
n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 10। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते थे, सच दैट n इज लेस देन नेचुरल नंबर लेस देन 11। लेस देन 11 लिखेंगे तो भी आपका 1 से 10 आ जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर, तो हमने लिख दिया दैट इज n इज लेस देन 11। या ऐसे भी कर सकते थे n इज लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने लिख दिया n इज लेस देन और इक्वल टू 10। लेफ्ट लिखने की जरूरत नहीं भी है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर लिख दिया है तो वो 1 से ही स्टार्ट होंगे, तो 1 से ही स्टार्ट होंगे, तो इसलिए इसको हम ना भी लिखें तो भी चलेगा। यानी कि अगर आपने ये लिख दिया तो भी ठीक है, और अगर ये लिख दिया तो भी ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 5 में लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी कि नीचे सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ आपको सेट्स दिए हुए हैं, उसके सभी एलिमेंट्स को आपने लिखना है, यानी कि टेबुलर फॉर्म में आपने इसका सेट बनाना है। तो पहला देखते हैं क्या है। पहला आपका है x इज सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, यानी कि ओड नेचुरल नंबर का सेट है। हमें मालूम है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ओड नेचुरल नंबर यानी कि 1 3 5 7 9, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 3 5, इस तरीके से डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो दैट मीन्स 1 3 5 7 इस तरीके से जो आ जाएगा, दिस इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, यानी कि x एक इंटीजर है और x की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 9/2। तो ओपन इंटरवल है, तो पहले हम मैं नंबर लाइन पे लगा देता हूं। -1/2 मतलब -1/2 मीन्स ये अगर -1 है तो यहाँ पे ये आ जाएगा -1/2 मीन्स 0.5, तो ये आ जाएगा 0-0.5, ये आ जाएगा -0.5 यहाँ पर। और फिर आपका लेस देन 9/2, 9/2 मीन्स ये आ जाएगा आपका 4.5, तो ये आ जाएगा, ये मान लीजिए 0 है तो ये 1 आ गया, 2 3 4 और ये आ गया 5, इसके बीच में ये आ जाएगा आपका 4.5, तो ये आ गया 0 0.5 1 -1, ये आ जाएगा 1 2 3 4 4.5 और 5। तो ये हमने इसको नंबर लाइन पे ये जो रेंज दी हुई है उसको हमने रख दिया। अब इस रेंज में क्योंकि ओपन रेंज है तो ये यहां से शुरू हो रही है, इसको हमने ओपन सर्कल लगाना है, यानी कि अनफिल्ड सर्कल, और 4.5 पे भी अनफिल्ड सर्कल लगाना है। तो अब हमारे क्या है, हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x की जो वैल्यू है -1/2 और 9/2 के बीच में है। तो इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपने ले लेने हैं। तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर हैं? एक तो आपका इंटीजर आ गया 0, 0 के बाद आपका आ गया 1 2 3 एंड 4। तो जो जो इंटीजर इसके बीच में, इस रेंज के बीच में आ रहे हैं -1/2 और 9/2 में, वो हमने इस सेट का हिस्सा होंगे, है ना, क्योंकि वो इंटीजर होने चाहिए। तो इस तरीके से ये आगे इसके एलिमेंट्स। क्वेश्चन 5 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसमें ये देखो कि x एक इंटीजर है और x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो है इसको सोल्व कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 इससे क्या वैल्यूज आती हैं। तो इसको हम देखते हैं कि सोल्व करके कि क्या वैल्यू आएंगी, उसी प्रकार से फिर हमारा ये बनेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए लेट अस सोल्व दिस इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसको सोल्व करते हैं और हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये बन जाएगा x, और जो राइट साइड में आपका 4 है उसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये प्लस और माइनस दोनों आएगा, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो इस प्रकार जो है आप देखोगे कि जब वैल्यूज जो हैं आपकी 2 या 2 से -2 या 2 के बीच में रहेगी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू
लेस देन और इक्वल टू 4 रहेगी। अब नंबर लाइन पे इसको ड्रा करके देखते हैं कि ये कहाँ पर आ रहे हैं। तो नंबर लाइन पे आप देखिए जैसे कि ये 0 1 2 पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में -1 और -2। अब ये देखो जब वैल्यूज आपकी -2 से लेकर के और 2 के बीच में रहेगी तो हमारी जो रेंज है ये हमारे को -2 से इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे हम जो है एक क्लोज्ड फील्ड सर्कल लगाएंगे और 2 पर भी हम एक फील्ड सर्कल लगाएंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज इंक्लूसिव है यानी कि क्लोज्ड इंटरवल है। तो इस प्रकार देखो ये -2 और 2 के बीच में जितनी भी रियल वैल्यूज हैं उसके लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 रहेगी। तो ये अब हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखना है कि एक तो कह रहा है कि x इज एन इंटीजर यानी कि इंटीजर की वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरा हाँ, तो अब हम देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो -2 और 2 के बीच में जो इंटीजर्स हैं वो केवल इंटीजर वैल्यूज लेनी है क्योंकि x इज एन इंटीजर है। तो इस हिसाब से -2 और 2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं जैसे कि आपका ये -2 -1 0 1 और 2 ये इंटीजर वैल्यूज हैं, तो इन्हीं इंटीजर्स को लेकर के ये आपका सेट बनेगा। जैसे कि -2 1 -1 0 1 और 2, तो ये आपके जो हैं एलिमेंट्स होंगे इस सेट के, तो जो कि इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, दैट इज x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट कह रही है कि x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, यानी कि एक वर्ड दिया है लॉयल, उसके जो लेटर्स हैं उसका एक सेट। तो वेरी सिंपल, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर दैट इज L, और फिर नेक्स्ट जो है O, फिर Y, फिर A, फिर लास्ट वाला L जो रिपीट हो रहा है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, तो यानी कि यही आएंगे आपके एलिमेंट्स इस सेट के L, O, Y और A। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि इसके एलिमेंट्स वो हैं, वो ईयर के ऐसे महीने मंथ जिसके डेज जो है 31 नहीं है, यानी कि अदर देन 31 डेज। तो आप स्टार्ट कीजिए, जनवरी में 31 होते हैं नहीं लिखेंगे, फिर आपके फरवरी लिख लेंगे, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, मार्च नहीं लिखेंगे, फिर अप्रैल लिख देंगे, फिर आपका अप्रैल के बाद मई में 31 होते हैं, फिर जून के बाद जुलाई नहीं लिखेंगे, अगस्त नहीं लिखेंगे, सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं लिखेंगे, नवंबर के बाद दिसंबर नहीं लिखेंगे। तो ये आपके जो है फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये आपके महीने हैं जो कि सेट बनाते हैं जिनके डेज जो है 31 नहीं होते। इसका जो फिफ्थ का लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, वो क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स k, यानी कि k से पहले वाले सभी वो लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट होने चाहिए और k से पहले होने चाहिए, क्योंकि k से पहले जो वोवल है उसको भी नहीं लेना है और k के बाद वाले लेटर्स भी नहीं लेने हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, A नहीं लिखेंगे, B लिखेंगे, C, D, E नहीं लिखेंगे क्योंकि E वावल है, फिर F, फिर G, H, I नहीं लिखेंगे, I के बाद J के बाद K नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रोसीड्स K से पहले वाले लेने हैं तो आपको J ही लेने हैं, ठीक है। तो ये आपके आगे सभी लेटर्स जो कि हमारे पास K से पहले वाले हैं, प्रोसीड्स के और कॉन्सोनेंट, ये सारे वो कॉन्सोनेंट्स है, वोवल हमने इसमें से एलिमिनेट कर दिए और के से पहले वाले सभी हमने एलिमेंट्स ले लिए, तो वो इस सेट के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द बिल्डर फॉर्म। इस क्वेश्चन के लेफ्ट साइड में आपके जो टेबुलर फॉर्म में जो है या कि रोस्टर फॉर्म में आपके सेट दिए हुए हैं और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपको मैच करना है कौन किसके साथ मैच कर रहा है। तो इसको सबसे पहले मैच करने से पहले तो तरीका यही है कि जो आपके सेट बिल्डर फॉर्म में है उनको आप कन्वर्ट कर लीजिए रोस्टर फॉर्म में, ताकि आपका कंपैरिजन है वो आसान हो जाएगा। जैसे ए आपका दिया हुआ है, x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर
एंड इज अ डिविजर ऑफ 6, यानी कि प्राइम नंबर है और डिविजर ऑफ 6। तो 6 के जो डिविजर कौन कौन से होंगे, 6 के डिविजर होंगे 2 और 3। तो यानी कि ये एक सेट होगा जिसमें दोनों ही जो है आपके प्राइम नंबर है और डिविजर ऑफ 6 के 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है। तो 2 एंड 3 ये इसका सेट बन जाएगा। ऐसे होगा बी का बना लीजिए, यानी कि ए वाला ये है और बी बनाएंगे तो x इज सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये आपके यानी कि ओड नेचुरल नंबर होने चाहिए और 10 से कम होने चाहिए। तो कैसे बन जाएंगे, तो 10 से कम और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आपने वो सारे नंबर नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 10 से कम तक वो सारे नंबर ले लेने हैं जो कि ओड हो। तो यानी कि 1, 3, 5, 7 और 9 ये सारे नंबर इसमें आ जाएंगे जो कि आपके ओड है और नेचुरल है और लेस देन 10 है। ये जो सी वाला जो आपका सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमने बनाना है इसका रोस्टर फॉर्म में। तो क्योंकि ये डिविजर ऑफ 6 है तो डिविजर ऑफ 6 को हम करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 2 3 जा और फिर 3 1 जा, तो यानी कि 1 2 3 और 6। तो इसके ये बन जाएंगे 1 2 3 6, ये सारे के सारे जो है 6 के डिविजन हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो इसलिए इसका सेट ये बन जाएगा। तो हमें चाहिए इसमें नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 का डिवीजन होना चाहिए। और फिर डी क्या होना चाहिए, डी जो आपका है एक मैथमेटिक्स का है, इसके लेटर्स का सेट। तो इसके लेटर्स में आपके वो स्टार्ट विद एम, एम के बाद ए के बाद टी के बाद एच के बाद जो है आपका ई के बाद एम रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, ए भी रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, टी भी रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, फिर आ जाएगा आपका आई, फिर सी और एस। तो ये लेटर्स आ जाएंगे। अब आप कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो 1 2 3 6 ये किससे मैच हो रहा है, ये सी से मैच हो रहा है। यानी कि 1 इज मैचिंग विद सी और सेकंड इज 2 3 इज मैचिंग विद ए, तो ये ए से मैच हो रहा है। और 3 इज मैचिंग विद एक ही इसका वर्ड वाला तो एक ही है तो डी से मैच होगा। और आपका फोर्थ 1 3 5 7 9 ये आपका बी से मैच हो रहा है। तो ये हो गया आपका मैचिंग। ठीक है, तो आप मैचिंग इसके ऑर्डर इस ऐसे लिख सकते हैं, 1 is matching with C and 2 is matching with A, then 3 is matching with D and 4 is matching with B। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो with this now we have completed exercise 1.1 of chapter 1 ऑफ दी CBSE क्लास 11 बुक। और इसकी आगे की एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन के लिए मेरे आप अगले वीडियोस देखते रहें। और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके वीडियोस जो हैं चैनल को आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि एक करके एक हम लोग सभी जो है एक्सरसाइज सोल्व करते रहेंगे। और इन दी लेटर वी विल आल्सो कवर दी अदर बुक्स आल्सो, और जो JEE एडवांस या JEE के जो एग्जाम्स हैं या दूसरे जो एग्जामिनेशन हैं उनको के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।